Hello everyone, I am Ruchi. I am MPhil in Mathematics and vast experience of teaching. Welcome to my channel Reckon Classes. If you want to get a job in railways, bank, police, income tax, etc., or take some exam for further studies like CAT, MAT, mathematics is one of the most demanding skill. So boost up your mathematics. I am going to teach you. Today I have prepared a lesson on problems on trains. Let's start. Trains problems are frequently asked in the quantitative aptitude section in various exams. These problems are different from the basic distance, time and speed questions. It required a different approach to be solved. So first, point to remember and formulas. So first of all, suppose we have speed equal to let u किलोमीटर पर आवर, तो हमको इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, u इंटू किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 एंड आर को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 इंटू 60। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल, 2 से 3 टाइम्स एंड 5, इतना मीटर पर सेकंड। सो दिस इज इक्वल टू u इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स अगर हमें स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड सेकेंड, सपोज स्पीड इक्वल टू u मीटर पर सेकेंड है, तो उसको हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम 18/5 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना, 18/5 से। तो ये हमें याद रखिएगा, इस ट्रेन के क्वेश्चंस में हमें ये सबसे ज़्यादा काम में आएगा। नाउ नेक्स्ट वन, व्हेन अ train crosses a stationary object like pole or man, the distance traveled by train is equal to the length of the train. मीन्स सपोज ये एक पोल मैन है या एक पोल है और ट्रेन पास हो रही है, ये एक ट्रेन जा रही है। मान लीजिए इसकी लेंथ एल है, तो इसको कितना इस आदमी को पूरा क्रॉस करने में कितने लेंथ कवर करनी पड़ेगी, जब तक कि ये ट्रेन पूरी क्रॉस होके यहाँ आगे नहीं आ जाती एल। तो पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन। क्लियर। नाउ सेकेंड वन, व्हेन अ ट्रेन क्रॉसेज अ ब्रिज और प्लेटफॉर्म, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड is the sum of the length of the train and the length of the bridge or platform. Bridge or platform. देखिए वो कैसे, सपोज ये ब्रिज है, यहाँ से ट्रेन आई एल लेंथ की, इसकी सपोज लेंथ है ए कर देते हैं। तो जब ये कवर करेगा, मतलब ट्रेन का लास्ट पार्ट यहाँ से जब बाहर निकलेगा तो वो कितना कवर कर लेगा, ये एल और ये ए, तो दोनों कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी, उन दोनों के सम के बराबर। ठीक है। तो व्हेन द ट्रेन क्रॉसेज अ bridge or platform, the total distance covered is the sum of the train is the sum of the length of the train and the length of the bridge, दोनों के सम के बराबर होगा जो डिस्टेंस कवर हम कैलकुलेट करेंगे उस समय में। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड by the train upon time taken, जितना टाइम लगा।
ठीक है, इसीलिए मैंने आपको पहले बोला था कि ये ट्रेन वाले क्वेश्चंस बाकी हमारे नॉर्मल क्वेश्चन से, ऑर्डिनरी क्वेश्चंस जो स्पीड टाइम के हैं उनसे थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि यहाँ पर लेंथ चेंज हो रही है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज रिलेटिव स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। सपोज दो ट्रेन है, ये एक है और ट्रेन एंड दूसरी ट्रेन ये इसके साथ में सेम डायरेक्शन में जा रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। देन रिलेटिव स्पीड, तो उस समय उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? सपोज फर्स्ट वाले की स्पीड है u मीटर पर सेकेंड एंड सेकेंड वाले की v मीटर पर सेकेंड एंड u इज ग्रेटर देन v, देन देयर relative speed equal to u minus v मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड माइनस हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट वन, रिलेटिव स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन मीन्स एक ट्रेन इस डायरेक्शन में है, एक ट्रेन इस डायरेक्शन में है। इसकी स्पीड u मीटर पर सेकेंड है, इसकी v मीटर पर सेकेंड है। देन इन दिस केस रिलेटिव स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगी? u प्लस v मीटर पर सेकेंड। तब दोनों स्पीड्स प्लस। 6 टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। तो ट्रेन दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, ये दो ट्रेन्स हैं। फर्स्ट वाले का सपोज लेंथ a मीटर्स है, सेकंड वाले की लेंथ b मीटर्स है एंड फर्स्ट वाले की वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड एंड सेकंड वाले की v मीटर पर सेकेंड है। देन टाइम taken to cross each other, to cross each other, this is equal to टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? a प्लस b, दोनों की लेंथ के बराबर, एंड स्पीड क्या होगी? दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी। एंड जब दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? u माइनस वी। u अगर बड़ा है, u माइनस वी, जो भी बड़ा हो u माइनस वी। सो दिस इज टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर, इतना सेकेंड्स। नाउ सेवेंथ वन, टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन मीन्स एक ट्रेन इस डायरेक्शन में है, एक ट्रेन इस डायरेक्शन में है। वही हम करते हैं अगेन। ट्रेन की लेंथ a मीटर्स है, इसकी फर्स्ट वाले की सेकंड की b मीटर्स है एंड फर्स्ट वाले की स्पीड u मीटर पर सेकंड है एंड सेकंड की v मीटर पर सेकंड है। देन टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस a प्लस बी एंड रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड हमारी हो जाएगी u प्लस वी। सो इतना सेकेंड्स। नाउ एट्थ, if two trains start at same time from point A and B moving towards each other, after crossing they take A second and B second in reaching B and A respectively. After crossing, then the ratio between the speed of two trains कितना होगा? Equal to under the root B is to under the root A। ये फॉर्मूला है। तो ये जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं इनको अच्छे से पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद हम आगे क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स डू सम
प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, तो उससे आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा. A 150-meter long train is running at the speed of 36 km per hour. Find the time taken by it to pass a man standing near the railway line. So, here, speed of the train equal to 36 km per hour, and if we change speed in meter per second, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड दिस गिव्स इतना मीटर पर सेकेंड. ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, दिस गिव्स 10 मीटर पर सेकेंड. सो स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 10 मीटर पर सेकेंड. नाउ ट्रेन का डिस्टेंस कितना है, 150, और आदमी के पास से ट्रेन गुजर रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ेगा उस आदमी के पास से गुजरने के लिए, 150 मीटर लॉन्ग. सो डिस्टेंस मूव्ड इन पासिंग द मैन, द स्टैंडिंग मैन नियर द railway line, this is equal to 150 meter. So time taken by train, time taken by train कितना हो जाएगा, उसके पास से पास होने के लिए, this is equal to distance upon speed, and this gives distance equal to 150 and speed 10 meter per second, and this is equal to 15 seconds. So answer is 15 seconds. ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ पोल इन 9 seconds. व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन. अब ये इसका जो फर्स्ट हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमें टाइम कैलकुलेट करना था, यहाँ पर हमको ट्रेन की लेंथ कैलकुलेट करनी है. सो फॉर दिस फर्स्ट स्पीड इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर. So this is equal to 60 into 5/18 meter per second, and this gives 6 से कैंसिल कर देते हैं 10 and 3. So this gives 50/3 meter per second. So this is the speed of the train. Now length of the train or distance, so this is equal to speed into time, and speed equal to 50/3 and time is 9 seconds. So this is into 9, 3 से cancel किया 3 times, so this gives 150. So this gives 150 meter. So length of the train is 150 meters, equal to 1. Answer is 150 meters. This is our answer. Example number third. A train traveling with constant speed crosses a 90-meter long platform in 12 seconds and a 120-meter long platform in 15 seconds. Find the length of the train and its speed. So for this, first let the length of the train equal to x meters. Then according to question, length x meter है और speed constant है. So फर्स्ट टाइम लेंथ प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए कितना डिस्टेंस हो जाएगा, x प्लस 90/12. So this is speed, distance upon time equal to speed, and second time length of the train x plus length of the platform divided by 10. So this is equal because speed is constant.
एंड 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स एंड 5 टाइम्स. सो दिस गिव्स 5x plus 90 equal to 4x plus 120. And this gives 5x plus 450 equal to 4x plus 480. This implies x equal to 30. So we have x equal to 30. Then we can say that speed of the train equal to x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे 30 plus 90 divided by 12 meter per second, and this gives 120 upon 12 meter per second, and this is equal to 10 meter per second. इसको हमें किलोमीटर पर आवर्स में चेंज करना है. सो दिस इज इक्वल टू 10 इंटू 18/5 से मल्टीप्लाई कर दें मीटर पर सेकेंड के लिए, किलोमीटर पर आवर के लिए 18/15 ना किलोमीटर पर आवर. सो दिस इज कैंसिल हो जाएगा 5 से 2 टाइम्स, एंड दिस गिव्स 36 किलोमीटर पर आवर. सो आंसर लेंथ ऑफ द ट्रेन, आंसर length of the train equal to length of the train equal to 30 meters, and speed of the train equal to 36 kilometer per hour. Now example number 4. Two trains 240 meters and 270 meters in the length are running towards each other on parallel lines. One at the rate of 60 km per hour and another at 48 km per hour. How much time will they take to cross each other? Now इस केस में दो ट्रेन है पैरेलल, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक दूसरे की तरफ आ रही है टूवर्ड्स ईच अदर मीन्स एक इस डायरेक्शन में आ रही है, एक ऐसे आ रही है. फर्स्ट वाली की ट्रेन की लेंथ कितना है 240 मीटर्स एंड सेकंड वाले की 270 मीटर्स लेंथ है. रेट स्पीड कितनी है फर्स्ट वाले की 60 किलोमीटर पर आवर एंड सेकंड वाले की है 48 किलोमीटर पर आवर. So in this case, first we find relative speed. Relative speed of the two trains. So relative speed जब भी ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आती है, मतलब या एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो उनकी रिलेटिव स्पीड उनकी स्पीड्स ऐड हो जाएंगी, वो हमारी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी. मीन्स इनकी स्पीड्स कितनी है 60 एंड 48 किलोमीटर पर आवर. सो रिलेटिव स्पीड इक्वल टू 60 प्लस 40 किलोमीटर पर आवर, एंड दिस गिव्स 108 kilometer per hour. So this is the relative speed, and this is equal to 108 into 5 upon 18 meter per second, and this gives 6 से कैंसिल कर दें 6 3 times 6 1 and 6 8 times, and this gives ये कैंसिल हो जाएगा 6 times, so 30 meter per second. So speed equal to 30, relative speed equal to 30 meter per second. Now हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मच टाइम दे विल टेक टू क्रॉस ईच अदर. सो टाइम टेकन by the trains to pass each other equal to कितना हो जाएगा, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस कितना है, दोनों ट्रेन की लेंथ, दोनों ट्रेन क्रॉस होंगी तो पूरी उनका लेंथ
तो कितना हो जाएगा 240 प्लस 270 अपॉन स्पीड, रिलेटिव स्पीड कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड. सो डिवाइडेड बाय 30 इतना seconds. So this gives 510 upon 30 seconds. 0 से 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल हो जाएगा ये 17 times. So this gives 17 seconds and this is our answer. Example number 5th. A train 150 meter long traveling at 60 km per hour passes another train twice as fast as this train and traveling in the opposite direction in 10 seconds. Find the length of the second train. ये ट्रेन के क्वेश्चंस में ध्यान रखिएगा कि ट्रेन की जो दो ट्रेन के बारे में जब बात हो रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं या सेम डायरेक्शन में जा रही हैं. तो यहाँ पर भी ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं. देन इन दिस केस रिलेटिव स्पीड इक्वल टू कितना हो जाएगा, फर्स्ट की स्पीड कितनी है 60 एंड सेकंड की ट्वाइस एज फास्ट एज दिस ट्रेन. सो speed of second train is 120 kilometer per hour. So 60 plus 120 kilometer per hour, this is the relative speed and this gives 180 kilometer per hour and 180 into 5 by 18 से multiply कर देंगे, then meter per second 10 times and this gives 50 meter per second. So relative speed equal to 50 meter per second. Let length of the second train, length of the second train equal to x meters. So the length of the second train is x meter and relative speed is 50 meter per second. So total जो लेंथ हो जाएगी दोनों ट्रेन की मिला के x प्लस फर्स्ट वाले की कितनी है 150, x प्लस 150 एंड टाइम कितना लिया 10 सेकेंड. सो x प्लस 150 अपॉन 10 इक्वल टू रिलेटिव स्पीड मीन्स 50. सो दिस गिव्स x प्लस 150 equal to 500. This implies x equal to 500 minus 150 implies x equal to 350. Hence, length of the second train equal to 350 meters. So this is our answer. Example number 6. Two trains, one from station A to station B and another from station B to station A, start simultaneously. After they meet, the trains reach their destination after 9 hours and 16 hours respectively. Find the ratio of their speeds. इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है. A and B are two trains, so A's speed is to B's ratio B's speed. This is equal to under the root B is to under root A, and A and B are the time to reach time to reaching their destination. So A is 9 hours and B is 16 hours. Substitute the value of small a and b, we get under root 16 ratio under root 9 and this gives 4:3. So our answer is 4:3. Now example number 7th. Two trains running in opposite directions cross. A man is standing on a platform in 27 seconds and 17 seconds respectively, and they cross each other in 23 seconds. Find the ratio of their speeds. So for this, let the speed
of the two trains be x meter per second and y meter per second रेस्पेक्टिवली. पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ के एक बार खुद से सॉल्व करके देखिए कि आप कहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं, फिर आप सॉल्यूशन देखिएगा. सो दिस एंड देयरफॉर लेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन, लेंथ इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड. सो फर्स्ट ट्रेन की लेंथ कितनी हो जाएगी? टाइम 27 सेकेंड एंड स्पीड x, तो 27x meters. एंड लेंथ ऑफ द second train equal to 17y meters. So this is the length of and then cross each other in 23 seconds. So वो आपस में एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस करती हैं? 23 सेकेंड्स में. तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो टोटल डिस्टेंस दोनों ट्रेन का मिला के कितना हो जाएगा? 27x plus 17y एंड स्पीड इज x plus y. सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू 23 सेकेंड्स. यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. सो दिस गिव्स 27x plus 17y equal to 23x plus 23y, and this gives 27x minus 23x equal to 23y minus 17y. This gives 4x equal to 6y, or this implies x upon y equal to 6 upon 4, cancel हो जाएगा 3/2, और this implies x upon y equal to 3/2, and this is our answer. Hope you enjoyed today's lesson. I will be uploading next video soon. Please like my video and hit the bell icon to not miss the upcoming video. Thank you.